बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। 16 जून को मैंने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने ये कहा था कि जो डॉलर है वो 220 रुपये पे जाएगा और मिफ्ता साहब ने उस वक्त ये फरमाया था कि IMF के साथ मुआहिदा एक आध दिन में हो जाएगा। खैर एक आध दिन में तो नहीं, लेकिन जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अब हुआ है और वो भी तकरीबन 3-4 हफ़्ते के बाद हुआ और एग्ज़ेक्टिव बोर्ड की जानिब से अभी तक मंजूरी रहती है। पाकिस्तान में आज शायद वाहिद दिन है कि डॉलर एक दिन में 8 रुपये महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में 224 रुपये और जो इंटर बैंक है उसमें 222 रुपये पे ट्रेड हुआ है। ये क्यों हो रहा है? आज के इस वीलॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन इसकी साइड स्टोरीज़ आप देखें। लाहौर के मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, वसीम अख्तर साहब, ANP के लोग, दीगर इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान के साथ एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई और उसमें यह फ़ैसला हुआ कि हुकूमती इत्तेहाद मुद्दत पूरी करेगा, वफाकी हुकूमत अगले साल अगस्त तक रहेगी। ये फ़ैसला किया गया है तमाम इत्तेहादियों ने। दूसरी जानिब जो पंजाब के मामलात हैं, पंजाब में परवेज़ इलाही साहब कोशा हैं, नंबर भी उनके पास बज़ाहिर पूरे हैं, लेकिन सियासत में अनहोनी तो हो सकती है। राजा रियाज साहब से आज बात हुई, हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी परवेज़ इलाही साहब के हाथों में CM-शिप की लकीर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। रन ऑफ इलेक्शन है और ये याद रखिएगा कि इसके लिए 186 नहीं चाहिए। जो सिटिंग मेंबर्स हैं उनमें से जिसके पास अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा, क्योंकि ये रन ऑफ इलेक्शन है। पहला फेज़ इसका हो चुका है। आइन के आर्टिकल 130 की क्लॉज 4 गालिबन जो इसको एड्रेस करती है। बहरहाल वो एक अलहदा मामला है, वो क्या होना है, लेकिन ये सब मामलात रिलेटेड हैं इस सारे सिलसिले के। फवाद चौधरी साहब ने कहा इस हुकूमत की चाबी हमारे पास है, हम जब चाहें इसका स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑन कर दें। क्या बात है, बादशाह लोग हैं आप, चाबियां आपके पास, ख़जाने आपके पास। मौजूदा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी इंतहाई बदतरीन है, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी इंतहाई शानदार थी। वो भी पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई रोशन दिन नहीं थे, कोई यहाँ पे खुशहाली नहीं थी, दूध और शहद की नहरें बहा कर नहीं गए इमरान खान भी। आज जो डॉलर ऊपर गया एक दिन में 8 रुपये, इसका इम्पैक्ट शायद लोगों को समझ नहीं आएगा। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनमें से अक्सरियत को इस बात की समझ नहीं आएगी कि ये इम्पैक्ट या ये असर उन पर क्या आएगा, लेकिन ये असर आएगा, सब पे आएगा। ये सरमायादार पे भी असर आएगा, ये जागीरदार पे भी असर आएगा, ये कारोबारी लोगों को भी असर आएगा, ये तनख्वाहदार पे भी असर आएगा, ये दिहाड़ीदार पे भी असर आएगा, ये मज़दूरों पे भी असर आएगा, ये हर शख्स पे असर आएगा। बाज़ लोगों को पता होता है कि ये असर कैसे आता है, इसलिए उनकी परेशानी बढ़ जाती है। बाज़ लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये जितने सियासी जमातों के कारकुन हैं जो बढ़ चढ़ के नारे लगाते हैं आवे ही आवे, जावे ही जावे, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि उसकी कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ती है। ये जो 8 रुपये बढ़े हैं, अब इसमें एक थ्योरी ये भी है कि IMF ने, आप ज़रा टाइमलाइन देखें, नून लीग की हुकूमत का जाना 2018 में, उसके बाद जब हम IMF के पास जाते हैं तो हमने रुपये को डीवैल्यू करना शुरू किया। IMF के साथ मुआहिदा हो जाता है तो हम कहीं आके 145 पे रुकते हैं, 150 के गिर्द रुकते हैं। फिर सेकंड फेज़ आता है रिव्यू का, तो उसमें 160 पे हम रुक जाते हैं। फिर जब वो थर्ड फोर्थ आता है तो हम 180 पे आ जाते हैं। और ये हुकूमत जब से आई है तो ये फ्री फॉल की शर्त पे हम 224 पे पहुंच चुके हैं। IMF की शर्त है, मान ली, सुना है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, सुना है पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी। ये शराइत माननी पड़ रही हैं क्योंकि IMF इस वक्त नाक से लकीरें निकलवा रहा है हमसे, और हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था तिगनी का नाच नहीं, नाक से लकीरें निकलवा रहा है, नाक रगड़वा रहा है हमारी ज़मीन पे। वो रगड़वाएगा क्योंकि उसने हमें डॉलर देने हैं और हमने, वो श्योर करेगा कि हमें ये पे बैक करने के काबिल हो जाएं हम। फिर उसके बाद लेटर ऑफ कंफर्ट एक आता है, फिर बाकी लोग भी हम पे एतमाद कर लेंगे, खुदा करे कि वो कर लें, ताकि ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं इनके हालात बेहतर हों। लेकिन सवाल जो है, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न सियासी बेयकीनी है। ये सियासी बेयकीनी क्यों है? आज आपने फ़ोटोज़ देखी हैं, बॉडी लैंग्वेज देखी है शहबाज शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की। दे वर स्माइलिंग और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। जब आप हारते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बताना होता है कि वी आर हैप्पी, वी आर स्ट्रॉन्ग। पॉलिटिकली तो ऑप्टिक्स के लिए बड़ी अच्छी बात है,
खान साहब को देखें, जब से उतरे रंग बिरंगी शर्ट्स पहनते हैं, रेड कलर की शर्ट, ब्राइट कलर्स पहनते हैं, ग्लासेस लगा के इंडोर मीटिंग में बैठे होते हैं। इसका क्या पर्पज़ है? ये आपने अपने फॉलोअर्स को बताना होता है कि कोई मुश्किल बात नहीं है, वी आर होपफुल, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम मजबूत हैं, हम कम बैक करेंगे। ये लीडर्स करते हैं नफसियाती तौर पे लोगों को बताने के लिए कि इतनी बड़ी परेशानी, तूफ़ान नहीं आया, लेकिन तूफ़ान हकीकी तौर पे आ चुका है। नून लीग कोशिश कर रही है कि हमज़ा साहब की वजारत आला किसी तरह बच जाए। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जो सिंध में हुकूमत है हमारी सूबाई, वो 5 साल पूरे करे। खान साहब कोशिश कर रहे हैं, तज़ाद देखिए ज़रा, KPK में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इस्लामाबाद वाली असम्बली आपको कबूल नहीं है, साजिश का बयानिया अवाम को पीछे लगाया हुआ है, अवाम की नफ्सियात से खेला हुआ है, और अपने सियासी मकासद क्या है कि इक़्तिदार से क्यों निकाला है। इक़्तिदार में सब इक़्तिदार में वापस आना चाह रहे हैं। जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो चाह रहे हैं कि हमारा इक़्तिदार आगे तूल पकड़े, जो बाहर हैं वो वापस आना चाह रहे हैं। अल्टीमेट क्या हो रहा है? डॉलर 224 रुपये, एक दिन में 8 रुपये। कौन अदा करेगा? इसकी कीमत आप अदा करते हैं, इसकी कीमत मैं अदा करता हूँ, इसकी कीमत मेरे कैमरे के उस पर बैठे कैमरामैन अदा करते हैं, इसकी कीमत दाएं बाएं जितने लोग हैं वो अदा करते हैं। कतई तौर पे मैं नहीं कहता कि सियासी अमल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत का मैं हामी हूँ, लेकिन ये क्या ढोंग है? किधर है पाकिस्तानी अवाम इस सारे चक्कर में? वो लोग जिन्होंने 17 जुलाई को निकले, वोट दिए हैं, कानून लीग को दिए हैं, PTI को दिए हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? ठीक है, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं लोग, PTI के भी ऐसे हैं, नून लीग के भी ऐसे हैं, PTI के कुछ ज़्यादा हैं। साजिश का कह दिया, साजिश हो गई, नून लीग ने कुछ और कह दिया, वो मान लिया। लेकिन इस सारी सियासत में अवाम कहाँ पे हैं? इस सारे मामले में मेरा ये सवाल है कि अवाम कहाँ पे हैं? अगर अवाम कहीं होते तो आज मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ थे? मिफ्ता इस्माइल साहब बतौर वज़ीर ख़जाना दिन के टाइम मैं आई वॉज़ होपफुल कि वो आएंगे, वो कोई बात करेंगे, वो बताएंगे। जो कारोबारी लोग हैं, जो सेंटिमेंट बदल रहा था, रुपया गिर रहा था, उस वक्त वो बताएंगे कि भाई हमारा IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, एग्जेक्टिव बोर्ड मंजूरी देगा, मामलात बराबर हो जाएंगे। ये बेयकीनी तो हुकूमत ने भी ख़त्म करनी होती है। खान साहब का इक़्तिदार गया, पार्लियामेंट से निकल गई, ये पार्लियामेंट बावकार ही नहीं है। अब सबको अपनी सियासत की पड़ी है। इस मुल्क का कौन सोच रहा है? क्या ये इस मुल्क का सोच रहे हैं? ये सब सोचते हैं कि हमारी कुर्सी, हमारा इक़्तिदार। सॉरी टू से, मैं डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल प्रोसेस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो नहज इस पे आ चुकी है, जो सियासत आ चुकी है, उसमें मैं सबसे पहले पाकिस्तान भी नहीं कहता, वो मुशर्रफ साहब का नारा हो जाएगा, एक आमिर का नारा था, लेकिन अवाम कहाँ है? ये बुनियादी सवाल है कि इस मुल्क के अवाम का कौन सोच रहा है। अगर कोई सोच रहा होता तो एक दिन में 8 रुपये ना बढ़ते सरकार। और आई हैव नो सोल्यूशन, मेरे पास कोई हल नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई हल है इन मामलात का। अभी ये जाएगा वीलॉग, जिसको PTI वालों को जो बात पसंद नहीं आएगी, उन्होंने अपने तमगा देना है। बदतमीज़ी का तूफ़ान, ऐसे लोग बात करते हैं कि शायद जवाब देना मुनासिब नहीं, लेकिन बदतमीज़ी हो रही होती है, और बदतमीज़ी करनी है, हमने चस्का लेना है। कोई नहीं सोचता। ऑनेस्टली गुजारिश ये है तमाम सियासी जमातों से कि इस मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें। अवाम सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, विद द पब्लिक, बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। इस पे आइए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।